जैसा कि कल मैं प्रवचन में कहा था कि आत्मीयता के अर्थी निकल रही है और प्रामाणिकता का जो है प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। इसी बीच में हमारा वीडियो कट गया था। तो आज मैं जब देखता हूँ कि ये जो हमारे जो प्रहरी आज के हैं, ये जो सुरक्षा के सूत्रधार हैं, वो भी कुत्सित प्रयासों के ये शिकार हुए हैं। वो भी कुछ धन संपदा रुपये पैसे के लोभ में वो भी अपने इरादे बदल देते हैं। आज जो धन संपदा से लदा फदा ये जो लोग हैं, जिनको नैतिकता से कोई मतलब नहीं है, नैतिक धन से वंचित ये लोग आज जो तपस्वी लोग हैं, जो त्यागी प्रवृत्ति वाले हैं, अच्छे आचरण वाले लोग हैं, ये आज भी दुखी हैं। आज भी हम जब देखते हैं कि असामाजिक जो तत्व हैं, जो देश के विभाजित करने वाले सोच वाले लोगों को, आज भी ऐसे लोगों को निरपेक्षता कह करके ये और सांप्रदायिकता को जो है, ये कट्टरवाद को, ये सब जो है बढ़ावा देते हैं। इसका अर्थ होता है कि गलत परोसना लोगों का एक अच्छी बनता जा रहा है। क्या बन रहा है कि ऐसे तत्व समाज में आज भी बढ़ ही रहे हैं। इन्हें आज़ादी के बाद में जो देश की स्थिति थी, उसमें कट्टरता का कोई स्थान नहीं होना था। लोगों की जनसंख्या, ऐसे लोगों की भी जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है और यह एक यक्ष प्रश्न है। जहाँ तक हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये लोलुपता और नैतिक गुणों से रहित ये लोग आज राष्ट्र में भी आज अत्याचार कर रहे हैं। सत्य निष्ठा वाले लोग जो आज हम देखते हैं तो लगता है कि अब वो लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। ओ नदिया के पार जाने वाले, चांद के पार जाने वाले, जो देश के लिए चले गए, वो उनके दिलों में कैसे विचार थे। इसी सोच के कारण से वो देश के लिए नहीं मरे थे, बल्कि वो एक संकल्प के साथ मरे थे कि शायद मेरा देश राम और कृष्ण का देश जो है वैसा ही रहेगा। एक हम अपने राष्ट्रभक्तों की कहानी कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि बैठे बैठे शिवाजी की गाथा को तुम बार बार आवृत्ति करते रहोगे, लेकिन आज़ादी नहीं मिल सकती है। आज़ादी के लिए शिवा और बाजीराव पेशवा की तरह कमर कसना होगा, है ना। अपनी आज़ादी के लिए ढाल और तलवार उठानी होगी। हम शत्रुओं के सैकड़ों मुंडों को हम काट डालेंगे। अपने देश की बलिवेदी पर हम अपने जीवन को निछावर कर देंगे। आज उन लोगों को, हमारे अपने लोगों को जिसने खून किया है, हम उसको जो है नष्ट कर देंगे। जो हमारे लोगों को आघात कर रहे हैं, हम मार कर ही मरेंगे और तुम औरतों की तरह हमारी खिस्सा सुनते रहोगे। इसलिए से मैं बताता हूँ, पूछता हूँ कि ये आवाज़ किनकी है। तो मैं आपके सामने ये कह रहा था कि ये कौन थे विद्वानों। ये फांसी पर तो लटक गए, उस परिवार का नाम था जो आज लोग बहुत कम जानते हैं। उस घर में 3-3 राष्ट्र के लिए 3-3 बच्चे, देश के लिए
फांसी की बड़ी वेदी पर चढ़ गए। ये थे बाल कृष्ण चाफेकर। 1897 में फांसी पड़ गई। और दूसरा थे दामोदर चाफेकर और तीसरा थे वासुदेव चाफेकर। अब मैं मदनलाल ढींगरा की बात सुनाता हूँ। वो कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि एक अंग्रेज का खून किया, लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं था। मेरे देखा कि अंग्रेज हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रभक्तों के साथ जुल्म कर रहा है, उसे फांसी पर लटका रहा है, उसे सजाएं दे रहा है। यह क्रम जारी देखकर मैंने उसका विरोध प्रकट करने के लिए ऐसा मैंने किया। मैं अपनी आत्मा के अतिरिक्त किसी की बात को नहीं सुना। हम जो हैं अपने कर्तव्य के प्रति मैं स्वयं अपनी आत्मा की बात सुना और हमारी यह इच्छा थी कि हमारे मातृभूमि के लिए हमें ये कर्म करना होगा। मेरी अंतिम कामना है कि भारत की गोद में मैं पुनः जन्म लूं और पुनः देश की आज़ादी के लिए मैं मृत्यु तक जो है अपने प्रिय देश के लिए मरता रहूं। मैं भारत के स्वतंत्र होने तक इसी ध्येय के साथ बार बार जन्म लूं और मृत्यु को वरण करूं। वाह, ऐसी सोच आज वो जुदा हो गए। उनकी चांदनी सिसक सिसक कर रह गए। दूध मुँहे बच्चे मुंह ताकते रह गए। उनका दूध देने वाला अब नहीं है। ये 17 अगस्त को उनको जो है 17 अगस्त 1909 को ढींगरा, मदनलाल ढींगरा को फांसी दे दिया गया। लंदन में उनको फांसी दे दिया गया। आज जब ऐसे शहीदों के को मैं जब देखता हूँ तो उनका कोई नाम और निशान नहीं है। उनकी निशानी मिटा दी गई है। जातिवाद का जहर समाज में ऐसा फैला कि वो जातीयता का दंश से छुटकारा आज भी राष्ट्र को नहीं मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक समय था जब लोग अपने वैदिक चिंतन, अपने राष्ट्रीय मूल्यों को समझ करके फांसी के फंदे पर लटके। उनके दिलो दिमाग में जातीयता का जहर नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ उन भोली बिसरी बातों को जो अपने अतीत के झरोखे से जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो चांद आज कहाँ चली गई। उनकी चांदनी आज आंखों में आंसू लिए हुए इस दुनिया से कूच कर गई होगी। अब तो वो नहीं हैं, लेकिन उनकी कुछ बातें आज भूली बिसरी यादों में मैं जब उनको बातों को मैं सुनता हूँ, उनके कर्तव्यों को देखता हूँ, तो मैं यही कहता हूँ, हे प्रभु, एक बार इस भारतवर्ष को इस जातीयता रूपी दंश से निकाल। इस निकृष्टता रूपी जो संस्कार जो समान गरीबों को लूट रहे हैं, ये कुछ ऐसे वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग, ये कुछ ऐसे राजनेता वर्ग हैं, इन्हें सद्बुद्धि दे प्रभु। यदि सद्बुद्धि दे तो कैसे दे। यहाँ तो मैकाले की शिक्षा नीति चल रही है। हमें पुनः अपने महान भारत के अर्थात जो अतीत का गौरव था, वो वैदिक संस्कार है न, सत्य सनातन धर्म जो था, हमारी वो संस्कार यदि रहते तो आज हम जाति पात से ऊपर उठ करके मानवीय मूल्यों को समझ करके प्राणी मात्र में मानवता का हम भाव देखते।
इस प्रकार से मैं अंत में यही कहूँगा, प्रभु आज का ये प्रवचन तो मैं आपसे अनुरोध प्रार्थना करता हूँ कि अब विराम लेता हूँ। अगले फिर मैं अतीत के झरोखों से और भूली बिसरी कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। इत्योम शम। ओम शांति शांति शांति।